बस एक बात, देखिए परवेज वर्मा का जैसा, मतलब हम लोग बिहार के भाषा में लूर लक्षण कहते हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि उनको कुछ मिलने वाला है। बहुत उस तरह के वाइब्स आ रहे हैं। अब काम मिलता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बात से जो अभी अवधेश जी कह रहे थे, मैं भी सहमत हूं कि आम आदमी की जो फ्रीबी पॉलिटिक्स है वो दिल्ली में अभी हारी नहीं है। 44% के लगभग वोट का क्या होता है, अभी वो पूर्वांचली लोगों का दे रहे थे डेटा। तो पूर्वांचली लोगों को लगता है कि जैसी भी दिल्ली की हवा है, जैसा भी पानी है, उससे ज्यादा वो प्रभावित नहीं है, इसलिए बराबर का सीट रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो अभी अपने हर्षवर्धन जी ने कहा, पर्टिकुलर राज्य की होती है अपनी विशेषता कि भाई उस आधार पर तय करे, लेकिन पॉलिटिक्स तो आगे की खेलनी है। तो अगर दिल्ली प्रतिबिंब है, जिसको प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉट दिल्ली को, तो जरूर कुछ ना कुछ यहां से मैसेजिंग करने का प्रयास होगा। और अभी जो मनिंदर जीत सिंह सिरसा का नाम जुड़ा है, वो भी एक हो सकता है। तो ये तो पक्का मानिए कि हमको तो लगता है कि दिल्ली में 1+2, यानी एक सीएम, दो डिप्टी सीएम जैसा लग रहा है, जो कि एक पैटर्न बीजेपी ने कई राज्यों में बनाया है। और ऐसे भी देखिए पहले कहाँ डिप्टी सीएम होता था या डिप्टी। यहाँ पे ये अभिज्ञान, आपका क्या व्यू है इस पे? नहीं, मैं तो उसी व्यू पे कायम हूं, बल्कि अवधेश जी की बात और सतीश की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि कोई कॉम्बिनेशन मैसेजिंग जो है दिल्ली की, वो बहुत अहमियत रखती है। हर्षवर्धन जी ने कहा कि बड़ी नासमझी की बात है, लेकिन वो खुद ही सिरसा साहब का जिक्र कर रहे थे। पॉइंट ये नहीं है, बीजेपी को ये अच्छी तरह से पता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की शानदार जीत के बाद ये वाकई अंग्रेजी में जिसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक उनको मिल गया, दिल्ली की जीत। क्योंकि 70 सीटों का प्रश्न नहीं है, दिल्ली का एक राष्ट्रीय सिंबॉलिज्म है, और उसका इस्तेमाल करना न सिर्फ बहुत बढ़िया बीजेपी जानती है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो रणनीति में बहुत शार्प है, दूसरी चीज वो उसको जितनी दूर तक ले जाना चाहेगी वो पूरी कोशिश करेगी उसके लिए, और निकटतम उसके उस लिंकेज को एस्टैब्लिश करना, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो उसके लिए पंजाब होगा, सिरसा साहब के माध्यम से करे, वो जैसे भी करे। तो ये भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि लोकसभा के बाद जो माहौल में एकदम से यू टर्न आया है बीजेपी का, उसका कल्मिनेशन हो गया है दिल्ली में बीजेपी के लिए, कि ये पकड़ बीजेपी अभी भी उत्तर भारत में रखती है, और महाराष्ट्र की जीत तो पश्चिम भारत की जीत है। तो इसको जितना दूर तक ले जाया जा सके, जितना इसके स्ट्रेच को बढ़ाया जा सके, वो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होगा। परिवारवाद वाले विषय पे तो कुछ कहना नहीं, क्योंकि अब तो मैं तो नहीं मानता कि राजनीति में, सतीश ने सही कहा कि बीजेपी बोलती रहे, लेकिन परिवारवाद तो कहीं कोई मुद्दा जो है वो बचा ही नहीं है यहाँ तक भारतीय राजनीति। जी, इसमें चूंकि जो अभी अभिज्ञान कह रहे थे कि जो लोकसभा चुनाव के बाद अचानक से यू टर्न हुआ है बीजेपी के परफॉर्मेंस में, उसमें एक बड़ी भूमिका संगठन की भी रही है, संघ की भी रही है। तो दिल्ली में भी लोग कह रहे थे कि बहुत जितोड़ मेहनत ग्राउंड पे किया गया, यहाँ पे बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी से लेके हर बूथ, हर ब्लॉक तक। तो संघ का कितना चलेगा इसमें? ठीक है सर, भाजपा के जो होंगे वो तो होंगे, लेकिन संघ कोशिश करें कि भाई हमने इतनी मेहनत की तो हमारी पसंद होनी चाहिए इसमें। देखिए, एक तो ये कि मैं इस वाले थियरी से बहुत नहीं अपने आप को एसोसिएट कर पाता कि संघ ने इस चुनाव में मेहनत की, इसमें नहीं की। ठीक है, कभी कोई पत्रकार लिख देता है, कभी कोई छाप देता है। संघ तो 24/7 वर्किंग मशीन है, वो सोसाइटी में काम करती है। पॉलिटिकली उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि उसी तरह के, अब जब आप आइडियोलॉजिकली कभी उल्टी दिशा में खड़े देखेंगे तो भाजपा को उसका नुकसान होगा, तब लगेगा कि संघ नहीं लगा। अगर आइडियोलॉजिकली दोनों एक साथ खड़े दिख रहे हैं तो लगेगा कि संघ ने तो बड़ी ताकत लगा दी। लेकिन मेरा मानना है ताकत तो भाजपा की है, और संघ का जो मूल है कि उसका कोई भी अनुषांगिक संगठन दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा। विचार में मदद होगी, व्यक्ति कोई अच्छा है मदद होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कोई संघ चुनाव लड़ा रहा है। अब बात यह है कि संघ दखल देगा क्या? संघ दखल नहीं देता है, लेकिन संघ ये तो चाहेगा ना कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वैचारिक तौर पर आगे बढ़ने में आसानी हो। अब उसमें कौन से लोग होंगे? जिनका वैचारिक अधिष्ठान वही है, जो वहीं से
अपना नाम बढ़ते तो आ अपना गया। नाम तो सुझाएगा ना। नहीं, जो वो तो नियमित चर्चा होती है, जैसे इस चुनाव के लिए भी ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हो रही होगी। और जब वो नाम लेकर जाएंगे, जो विशेष करके संगठन महामंत्री का पद है, वो तो पूरी तरह से संघ का ही प्रचारक है, तो वो तो उस पैमाने पर जब चर्चा होगी तो उसमें हर एक में बैठेंगे, तो वो नाम वो आएगा ही आएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो नाम मुझे दिख रहे हैं, जो संघ संगठन जो उसके विचार परिवार से जुड़े हैं, वैचारिक अधिष्ठान से, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा दिखती है मुझे। और एक चीज मैं कहूं, चूंकि बार बार ये चर्चा हो रही है, तो अभी अभिज्ञान जी ने भी कहा और सतीश जी भी कह रहे हैं, ये सच है। जैसे अभी अमिताभ जी ने उसको संकल्प पत्र पूरा करने वाला कहा, अवधेश जी ने कहा एक बड़ा ये, लेकिन जरा सोचिए आप, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती है तो क्या होता है, नया रायपुर बन जाता है। जो गांधीनगर, भले वो प्लानिंग उसकी कांग्रेस के समय हुई, वो अभी की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल लेकर गए नरेंद्र मोदी लेकर जाते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के समय में जिस तरह से भोपाल, इंदौर और दूसरे शहरों को आगे बढ़ाया गया, और जो एक मॉडल के तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारे यहां से बेहतर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा हवाई अड्डे। और दिल्ली में क्या था, दिल्ली में आप आइए तो नाक दबा के यमुना पार कीजिए। दिल्ली में आप आइए तो हालत ये रहती है कि हम लोगों की तो मजबूरी ही यहां रहना, लेकिन साल के 6 महीने कभी क्या है बारिश में डूब गई, कभी क्या है प्रदूषण बढ़ गया तो दिवाली नहीं मना सकते, कभी क्या है ठंडी में AQI बहुत ज्यादा हो गया है। और इन सब के ऊपर दिल्ली को एक तरह से, जो अभी अवधेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही, डेंटिंग पेंटिंग तक इस अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वर्ल्ड क्लास मॉडल कैसे डेवलप करें। ये भारत मंडपम और यशोभूमि तो अच्छा लगता है, लेकिन पूरी दिल्ली कैसे चमके वो मॉडल प्रस्तुत करना है, ये चुनौती बीजेपी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब इस बार दिल्ली में कम से कम कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा कि यमुना प्रदूषण होगा जी, फैक्ट्री बह रही है। अब जहां जहां से यमुना जा रही है सब आपके राज हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पराली वहां जल रही है, वहां से अहमदाबाद वाला साबरमती रिवर फ्रंट, मोदी जी 3 साल की टाइमलाइन दिए, हम लोग हर डिबेट में 2-4 दिन पे इसको याद दिलाते रहेंगे कि हमको भी यहाँ चाहिए भाई। आप गए कि नहीं अहमदाबाद साबरमती? अमिताभ जी नहीं गए, आप गए? आपको लगता है कितना दिन, आप एक टाइमलाइन क्या देख रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि हालांकि यहाँ का रिवर फ्रंट ज्यादा बड़ा है। नहीं, यहाँ बहुत सारे काम, ये जो सरकार थी ना, नहीं यमुना वाला, यमुना बता रहा हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या थी कि इस सरकार को इस सबको काम करने नहीं आता था। आप समझिए कि हालांकि वो कहते थे काम करने दिया नहीं जाता। वही ना, 13,000 से ज्यादा करोड़ रुपए अगर हिसाब देखेंगे तो चाहे नमामि गंगे से हो, जमुना सफाई हो, बाकी इसको मिला था। 23 STP बनाए जाने थे, दो फ्रंट पर काम। पहले STP बन जाए ताकि सीवर के ट्रीटमेंट हो जाए, और बाद में उन सीवर को मोड़ दिया जाए दूसरी ओर। 2 दिशा में काम करने की आवश्यकता थी। तो 12 में से उसमें कहीं 4 नट बोल्ट अगर नहीं है तो उसके लिए वो 6 महीना से बंद है। अगर कोई सीरियस होकर के उस पर अभी काम करेगा ना, तो जितने STP जितने निर्माण हुए हैं थोड़ा सीरियस हो जाए तो मुझे लगता है कि ये 12 STP को 6 महीने में चलाया जा सकता है। तो बहुत सारी समस्या का निदान तो वहीं से शुरू हो जाएगा अभी। उसके बाद सेकेंड फेज है करने का, और प्लानिंग बनी है, पैसे उसके लिए है, लोग डिप्यूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और काम करने का अनुभव। तो मेरा अपना मानना है कि जमुना जो है 2 से 2.5 साल में हमको जमुना में काफी बदलाव यमुना में दिखेगा, और ये वार फ्रंट पर दिल्ली में काम होगा। क्योंकि दिल्ली को अगर विश्व का केंद्र बनाना है यहाँ, तो ये दिल्ली को उस रूप में बनाने की आवश्यकता है। और बहुत सारे लोग ये इस समय शीला दीक्षित जी का नाम लेते हैं। देखिए, उनके काल में कॉमनवेल्थ आया तो काम हुआ। इसका बेस मदन लाल खुराना के समय, दिल्ली का जो मास्टर प्लान है वो मदन लाल खुराना के समय बना। जो ये मेट्रो है उसकी आधार भूमि उनके समय बनी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई है तो नरसिंहा राव के समय थोड़ा काम शुरू हुआ। तो पूरी दिल्ली की खुदाई थी। हम लोग उस दौर के लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में धूल फांका है, दिल्ली की ट्रैफिक में मरे हैं। और आज मेडिकल वाले रेड लाइट पे आप चले जाइए तो मतलब शाम तक होश नहीं रहेगा आपको। हाँ, कॉलेज के टाइम में हाँ वाला ये सब तो मतलब लगता था कि क्या हो जाएगा। 10 साल 12 साल तो हम लोगों ने वो चीजें देखी है दिल्ली को बदलते हुए। अब चूंकि भारत को इसका अनुभव हो गया है, निर्माण का अनुभव हो गया। जहां तक पॉल्यूशन का सवाल है तो पॉल्यूशन में देखिए, आप अगर 75% बसें आपकी खराब हैं तो पॉल्यूशन तो दे ही रही है ना, खट 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 करके चलती है, कहीं कहीं उसका AC बंद हो रहा है, सड़कें आपकी जाम है, ट्रैफिक जाम हो रहा है तो पॉल्यूशन बढ़ा रहा है।
जो 5 स्टार बड़े होटल्स हैं उनमें जो खासकर ये जो तंदूर वाले चूल्हे को चेंज करना था, वो समय के अनुसार चेंज करने की बात थी, जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये सब काम कराए जा सकते हैं, वो संभव है कराना। संभव है। अमिताभ जी, आप क्या देखना चाहेंगे दिल्ली में नई सरकार से? क्योंकि मुझे लगता है जो ताज है वो बहुत सुनहरा ताज नहीं है, बहुत ही कांटों भरा ताज है। इतनी उम्मीदें आपने बांध दी लोगों की, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फ्री बीज वाला थोड़ा कांटों वाला हो गया, फ्री बीज पर आऊंगा, कंपटीशन में आ गए। फ्री बीज पर मैं आऊंगा, क्योंकि ये तो हमारे चैनल का विशेष सब्जेक्ट रहेगा। अमिताभ जी, आप क्या देखना चाहेंगे दिल्ली में बदलाव? देखिए, मैं तो बॉम्बे रहता हूँ, जब भी चुनाव रहता है तो आता तब तो ज्यादा फील करते हैं, हम लोग तो यूज्ड टू हो गए। वही कह रहा हूँ। और जब भी ये अपना अक्टूबर नवंबर में जब पिछले दिनों जब भी आया तो जरूर एयर पोल्यूशन ने इम्पैक्ट किया हेल्थ को। ठीक है, कई बार यहाँ के भी लोगों को मैंने देखा है मास्क पहन के घूमते हुए। तो जो आपने कहा है कि डबल इंजन की सरकार, अब तो अगल बगल के राज्यों में भी आपकी सरकार है, तो शायद 4 इंजन या 5 इंजन अब आपकी है, तो आपकी भाजपा की है। तो ये एक चैलेंज रहेगा। और प्रधानमंत्री ने खुद क्योंकि अपनी गारंटी दी है इसके बारे में, तो ऐसा लोगों को ज़रूर उम्मीद है कि भाई वो पर्सनली ओवरसी करके जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ है उसको सॉल्व करे, उसको ये करे। क्योंकि बहुत बात नहीं हुई कि जो फाइनेंसेस हैं कैसे यूज़ हुए। सर ने 13,000 करोड़ का आंकड़ा बताया। जब आम आदमी पार्टी आई थी तो 6,000 करोड़ से ऊपर का सरप्लस था। आज 3,000 करोड़ से ऊपर का हुआ, हाफ हो गया। फ्रीबीज की वजह से 2,000 करोड़ का कर्ज आज 10,000 करोड़ हो गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड जो जीडीपी का वो घट गया, क्योंकि फाइनेंस कैसे होगा। और एक और बात है, आम आदमी पार्टी हमेशा क्लेम करती रही कि डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा सबसे लोएस्ट है। दिल्ली एक हाफ स्टेट है, तो रेवेन्यू वो सब कुछ रेज कर सकता है, लेकिन बहुत सारे खर्चे हैं जो केंद्र सरकार करती है दिल्ली के लिए। सबसे बड़ा खर्चा है पुलिसिंग का, 13,000 करोड़ का है। तो 13,000 करोड़ राज्य का तो सेव हो रहा है ना, जिसको आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पे यूज कर सकते। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक जो 10 साल पहले की सर ने बात करी, ये 10 साल पहले की बात है, बट 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर तो और वीकन ही हुआ है दिल्ली का। और बॉटलनेक्स, ट्रैफिक, गाड़ियां बढ़ रही हुई हैं, तो इसको लिवेबल कैसे बनाया जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की नजर तो रहती है इस पे। सारे एम्बसीज रह रहे हैं, आते हैं सब यहीं हैं, एम्बसीज हैं, सब लोग यहाँ पे हैं। हम लोग को शर्म तब आती है जब एम्बेसी वाले कहते हैं हम तो छोड़ के जा रहे हैं बच्चों को बाहर। फ्लाईओवर वही बने हैं जो बाहर हाईवे से जोड़े